आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास शमूएल त्रिभुवन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और इस बार हमने मनन के लिए विषय ऐसा चुना हुआ है कि जो आज कोरोना वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हुई है और कई सारे लोग इस वैक्सीन को लगा रहे हैं, तो क्या ये वैक्सीन मार्क ऑफ द बीस्ट से संबंधित है या नहीं है। बाइबल में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो कई सारे मसीह लोग आज इस प्रश्न को लेके कंफ्यूज स्टेट में हैं कि क्या ये पशु की वो छाप है जिसके बारे में बाइबल में वर्णन किया गया है, क्या वो मार्क ऑफ द बीस्ट है या नहीं है। तो इस बात को हम बाइबल में से देखेंगे। दूसरा एक आसान सा सवाल है कि नैतिक रूप से क्या हमें ये वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इन्हीं बातों को हम देखेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। तो अगर आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे विनती करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आप, हम और वो सारे लोग आशीषित हो सके। और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी ज़रूर दबाइए, क्योंकि आने वाले जो हमारे वीडियोस है उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो क्यों ना हम इस वीडियो में आगे बढ़े। तो पहली चीज़, जो पहला प्रश्न है कि कोरोना वैक्सीन क्या मार्क ऑफ द बीस्ट है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब नोटबंदी हुई थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब नोटबंदी की थी और नोटबंदी के बाद में जब नए नोट्स मार्केट में आए थे, तो जब 2000 की नोट आई थी तो कई सारे लोग उस नोट को लेके गड़बड़िया और भरमा रहे थे, मतलब गलत बातें फैला रहे थे। और कई सारी अफवाहें फैल चुकी थी, न्यूज़ में भी ये बातें आ रही थी कि उस नोट में कोई चिप है और वो चिप उस नोट को डिटेक्ट कर सकती है। उस नोट को अगर आप ज़मीन के नीचे भी गाड़ के रख देंगे या कहीं भी रख देंगे तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि वो नोट कहाँ छुपाई गई है, कहाँ रखी गई है, और पूरी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास में होगी। लेकिन दिन के अंत में आपको भी मालूम है कि क्या हुआ। नोट के अंदर कोई चिप नहीं थी, लेकिन उस समय वो बात इस तरीके से हेडलाइन बना रही थी कि वाकई में उस नोट में कोई चिप है और वो हर चीज़ों को डिटेक्ट करेगी। लेकिन ऐसी सच्चाई ये थी कि उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। अब बात यही होती है कि कभी जब भी कोई नई बात दुनिया में फैलती है, जब भी कोई नई चीज़ें दुनिया में होती है, तो कई बार लोग इसको बाइबल में खोजने की कोशिश करते हैं। और जब बाइबल में इसे लोग खोजते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लोग बाइबल के वचनों को समझने की जगह पे अपनी सोच और अपनी समझ को आगे रख के वो लोग उस बात को, गड़बड़ियों को फैला देते हैं। बाइबल में यही लिखा हुआ है कि अंत के समय में ऐसे बहुत सारे गलत शिक्षक आएंगे और गलत शिक्षण को फैलाएंगे। तो हमें बड़ी सावधानी से इन चीज़ों के पास में ध्यान देना आवश्यक है कि क्या जो हम बातें सुन रहे हैं या फिर कोई जो बातें हमें बता रहा है, क्या वो बाइबल के आधार पे है या नहीं है। तो हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है कि ये मार्क ऑफ द बीस्ट है या नहीं है। तो मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में, मतलब उस पशु के छाप के बारे में बाइबल में जहां लिखा हुआ है उन्हीं वचनों को हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य इसका 13वां अध्याय और 16 से लेकर 18 वचन तक मैं आपके लिए वो वचन पढ़ता हूं। वहां ऐसा लिखा हुआ है, उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ और उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। अब बाइबल में क्लियर रीति से बताया हुआ है कि वो पशु का अंक है, मतलब जो अंत के दिनों में जो बातें होने वाली है, उस एंटी क्राइस्ट का जो अंक है उसके बारे में लिखा गया है और 666 करके उसके नाम के बारे में लिखा गया है। अब बाइबल में उस वचन में कुछ और तरीके से भी आप इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो बाइबल का इंटरप्रिटेशन कैसा करना चाहिए इसके बारे में हमने अलग वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप ज़रूर हमारे लिंक में जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कई सारे लिंक्स दी हुई है, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं कि बाइबल का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। तो इस वचन को भी अलग तरीके से भी और इंटरप्रेट किया जा सकता है, लेकिन बाइबल में मैं आपको साधारण और सामान्य रीति से और आसान तरीके से बताना चाहता हूँ। बाइबल में सीधी बात लिखी हुई है कि लोगों के दाहिने हाथ और उनके सरों पर निशान लगाए जाएंगे, और जिनके पास वो निशान नहीं होगा उन्हें लेन देन करने का अधिकार नहीं होगा। और वो निशान उस एंटी क्राइस्ट का नाम है।
तो ध्यान रखिए कि बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है वैक्सीन को लेके। अभी जो वैक्सीन जो लेते हैं आप किसी भी हाथ में ले सकते हैं या फिर अन्य बातें, तो बाइबल में अगर आप देखेंगे तो बाइबल की बात कुछ और बताती है और वैक्सीन कुछ और है। तो किसी भी तरीके से वैक्सीन मार्क ऑफ द बीस्ट से कहीं से भी संबंधित नहीं है। और ये पूरी तरीके से गलतफहमियां कोई लोग फैला रहे हैं कि वो मार्क ऑफ द बीस्ट से संबंधित है। तो वैक्सीन किसी भी तरह से मार्क ऑफ द बीस्ट मतलब पशु के छाप से संबंधित नहीं है। आप बाइबल को ठीक से पढ़िए, इंटरप्रेट कीजिए, आपको खुद परमेश्वर बताएगा। दूसरी चीज़ ये कि नैतिक आधार पर क्या हमें ये वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब दुनिया की पहली आरएनए वैक्सीन करके कोरोना वैक्सीन को मान्यता दी गई है। अब बात यह होती है कि कोई भी नई वैक्सीन जब मार्केट में आती है तो निश्चित रूप से जैसे मसीह लोग बाइबल के वचनों को लेके गड़बड़ियाँ करते हैं, तो इस दुनिया में कई सारे लोग होते हैं जो लोग उस वैक्सीन के बेनिफिट समझाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो उस वैक्सीन के कमी घटिया समझाते हैं। तो बात यह होती है कि जब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस कोरोना को पृथ्वी के ऊपर से निकाल दो, उसके अंदर आप भी है और मैं भी हूँ, और हम परमेश्वर के पास यही मिलके प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु इस कोरोना के ऊपर कोई इलाज उपचार उपलब्ध होने दो, इस कोरोना को मनुष्य जाति में से निकाल दो, मनुष्य को इस बीमारी से बाहर आने के लिए मदद करो, मौतें नहीं होने चाहिए, प्रभु इस सारी चीज़ों को रोक दीजिए, अच्छी वैक्सीन्स डेवलप होने दीजिए। जब हम लोग इन प्रार्थनाओं को कर रहे थे और परमेश्वर ने आपकी और मेरी और हम सभियों की मिलके जब प्रार्थना सुनी है, और हम देखते हैं कि दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहली बार आरएनए वैक्सीन्स डेवलप हुई है, इतने जल्दी वैक्सीन्स आई हुई है और जल्द से जल्द लोगों को देने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि नैतिक आधार पर हम इस वैक्सीन्स को ले सकते हैं, क्योंकि लिए ये वैक्सीन्स आज बिल्कुल कोरोना को रोकने के लिए सबसे कारगर साबित हो रही है। अब बात ये होती है कि जब वैक्सीन्स की बात आती है तो जैसे पोलियो की वैक्सीन आई थी, तब पोलियो के वैक्सीन को लेके भी मनुष्यों के अंदर, लोगों के अंदर मतलब मन में शंकाएं थी और कई लोग कह रहे थे कि वो पोलियो की साइड इफ़ेक्ट्स है, ये है वो है। लेकिन आप सभी को मालूम है कि पोलियो की वैक्सीन्स लेने के बाद में आज हम देखते हैं कि हमारा भारत देश पूरी तरीके से पोलियो मुक्त है। और इस पोलियो अभियान को हमारे गवर्नमेंट ने जब चलाया था तब बहुत सारी गड़बड़ियां निर्माण हुई थी, लेकिन आज उसके परिणाम हम देखते हैं कि हमारा भारत देश पोलियो मुक्त है। हाँ, आप और मैं हम यही चाहते हैं कि कोरोना मुक्त हमारा भारत देश हो या फिर ये दुनिया कोरोना से मुक्त हो, और उसके ऊपर एक आसान तरीका परमेश्वर ने दिया हुआ है, वो है वैक्सीनेशन का। अब बात ये आती है कि अगर आपको डर लगता है वैक्सीन लेने से तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है। गवर्नमेंट ने आपको फोर्स नहीं किया हुआ है, जिसकी इच्छा हो वो वैक्सीन लगा सकता है, और जिसको डर लगता है या फिर जिसको ऐसा लगता है कि वैक्सीन लगाने के बाद मुझे कोई तकलीफ होगी तो वो वैक्सीन ना लगाए। गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई फोर्स नहीं किया हुआ है, लेकिन वैक्सीन आज जो मार्केट में उपलब्ध है वो बहुत कारगर है और कोरोना को रोकने के लिए ये बहुत बड़ा उपाय परमेश्वर ने मनुष्य जाति को, उन रिसर्चर्स लोगों को ज्ञान बुद्धि देकर दिया हुआ है। तो क्यों ना, अगर आपकी इच्छा है तो आप वैक्सीन लगाएं और कोरोना से आपको इम्यूनिटी मिल जाए, एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में पैदा हो। और अगर आपको डर लगता है तो आप सुरक्षित रहिए, आप घर में रहिए, मास्क लगा के रहिए, हाथ सैनिटाइज कीजिए। क्यों ना हम मिलकर प्रभु के अनुग्रह के नीचे इस कोरोना महामारी से बाहर आए। तो मैंने आपको दो बातें पूर्ण रीति से समझा दी कि किसी भी तरीके से कोरोना वैक्सीन मार्क ऑफ द बीस्ट से संबंधित नहीं है, और दूसरी चीज़ नैतिक आधार पर भी आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं, यह पूरी तरीके से सेफ है, ऐसा मेडिकल साइंस कहता है। तो परमेश्वर करे आपको और मुझको इस वीडियो के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।